आत्मा के उपयोग में इतने प्रासंगिक हो जाएं, बिल्कुल डैनियल की तरह, जिन्हें कोई भी सरकार हटा नहीं सकी, क्योंकि परमेश्वर के वचन की हर प्रगति, एडवांसमेंट को सबसे पहले आप ही पकड़ेंगे। जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो सबसे पहले आप ही उसे समझेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर चलना चाहता है तो वह उसी तरह नहीं चलता जैसे वह पहले चला था। बेशक पवित्र आत्मा की प्रत्येक चाल मसीह के सिद्धांतों के साथ संघर्ष नहीं करेगी, पवित्र आत्मा की प्रत्येक चाल परमेश्वर के वचन के साथ संघर्ष नहीं करेगी। यदि प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन अजीब है तो क्या यह चंगा करता है? वह चंगा करने आया था। आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर का जन जमीन पर थूकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे अपनी मिट्टी के साथ मिलाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे तालाब में धोने के लिए भेजता है। क्या वह अंधा व्यक्ति देख पा रहा था? हाँ श्रीमान। तो प्रभु की स्तुति हो। तालियां। आमीन, आमीन। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की अजीब चाल। अब किसी को बताओ कि परमेश्वर नई मदिरा, न्यू वाइन जारी करने वाला है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि आप हैं तो प्रभु की ऊंचे स्वर में स्तुति करें। सब लोग कहें, नई मशक, न्यू वाइन स्किन अक्सर वीराने, विल्डरनेस में पाई जाती है। पवित्र आत्मा वीराने में नई मशक भेजता है। तो सबसे पहली चीज जो पवित्र आत्मा करेगा, यदि आप उससे नई मदिरा मांगते हैं तो वह आप पर आएगा और आपको वीराने, विल्डरनेस में ले जाएगा। और फिर यदि आप परीक्षा पास कर लेते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा कुचले जाने और व्यवहार को अपने वीराने के अनुभव में पार कर लेते हैं, तो वह आपको शक्ति से सुसज्जित करेगा। यीशु ने नई मदिरा तब प्राप्त की जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत वीराने के अनुभव की सेवकाई को अंतिम रूप दिया। जब यीशु वीराने में गए तो वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ नहीं गए। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधिकांश शिष्यों ने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। कई लोगों ने यीशु को आकर्षक पाया, लेकिन कोई भी उनके साथ 40 दिन और 40 रात के लिए वीराने की यात्रा नहीं कर सका। उन्होंने अकेले यात्रा की। उन्होंने उनके जाने और लौटने का इंतजार किया। श्रीमान, यदि आप नई मदिरा की तलाश कर रहे हैं तो आपको उस विशेष नई मशक को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ यात्रा करनी होगी। कोई भी इसे लोगों के समूह के साथ प्राप्त नहीं करता है। संगीत। यदि आप सामान्य स्वीकृति की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की बात सुनना शुरू करते हैं तो आप इसे नहीं पा सकते। पास्टर जॉन का एक रहस्य यह है कि मैं अकेले चलता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं खुद को किसी को नहीं सौंपता। वीराना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी नई मशक प्राप्त करते हैं। और यदि आप अपने वीराने के अनुभव को पूरा नहीं कर सकते हैं तो इसे भूल जाइए। इज़राइल 40 दिनों के बजाय 40 वर्षों तक वीराने में था और यीशु अपने वीराने में गए और इसे पवित्र आत्मा द्वारा आवश्यक समय सीमा के भीतर पूरा किया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या यीशु अपने जीवन काल में एक बार वीराने में गए थे? हाँ या नहीं? नहीं। यीशु वीराने और पहाड़ों के व्यक्ति थे। बाद में समय समय पर वह खुद को अलग कर लेते थे। वह पहाड़ों पर जाते थे। वह पुरानी मशक को उतारने के लिए वापस वीराने में जाते थे। पुरानी मशक को उतारे बिना कोई भी लगातार पवित्र आत्मा से भरा नहीं रह सकता। परमेश्वर की आत्मा आपको ताज़ा भर देती है जब आप अपनी पुरानी मशक को उतार देते हैं। हमें पुरानी मशक को उतारने की क्षमता कहाँ से मिलती है? प्रार्थना के गुप्त स्थान में, वीराने में, पवित्र आत्मा के अनुशासन में, शास्त्रों के निरंतर अंगीकार में, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारी होने में, परमेश्वर की चीजों के प्रति प्रतिबद्धता और अलगाव में। सुनो,
वीराना अलगाव, सेपरेशन की जगह है। वीराना एकांत का क्षेत्र है। वीराना वह जगह है जहां आपके विश्वास के लिए आपको सताया जाता है। वीराना वह जगह है जहां शैतान आपके दिमाग को प्रताड़ित करेगा, आपके दिमाग पर अत्याचार करेगा, आपको मानसिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा जहां आप मानसिक रूप से थक चुके हैं। आपके दिमाग पर हमला किया गया है, आप नहीं जानते कि आप कहां हैं। वीराने में वह क्षण आता है, क्या मुझे यह सब उसे परमेश्वर को दे देना चाहिए या मुझे कुछ आरक्षित रखना चाहिए? यह कमोबेश एक ऐसी जगह है जहां आप पर एक मांग है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पण यील्ड करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति समर्पण करने में क्या लगता है। आप जानते हैं कि इसकी कीमत सब कुछ होगी, तो आप इसे जानते हैं। तो वीराना लोकों, रियल्म्स में वह जगह है जहां पवित्र आत्मा आपको विवश करने लगता है, पवित्र आत्मा आपको खींचने लगता है, पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से उसके प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर करने लगता है। आप में से कुछ को ऐसा करने में 20 साल लग रहे हैं, आप में से कुछ को 10 साल लग रहे हैं, आप में से कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग इसे खो देते हैं, जैसे इज़राइल ने किया। वे अपना सब कुछ परमेश्वर को देने से पहले 40 साल तक वहां रहे। ज्यादातर लोग उस प्रक्रिया में इसे खो देते हैं। यह 40 दिनों की यात्रा है, इसमें आपको 40 दिनों का क्लेश, ट्रिब्यूलेशन लेना चाहिए था, क्योंकि 40 क्लेश की संख्या है। हाँ, 40 क्या है? हाँ, यह क्लेश की संख्या है। आप अपने समर्पण में खींचते चले जाते हैं, आप समर्पण करना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा में हार मानता हूं, मैं अभी हार मानता हूं, मैं इस पर हार मानता हूं। पवित्र आत्मा इसे ले लो। वे केवल प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशंस देखते हैं और वे इसे गलत, एराटिक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे उस कीमत को नहीं जानते जो परमेश्वर की इस तीव्र शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होने के लिए चुकाई गई थी। क्योंकि लोग कीमत नहीं चुकाते हैं। परमेश्वर की महिमा के छिपे हुए तीव्र शक्तिशाली रहस्य लोकों, रेल्म्स में जमा है, जो पुरुषों द्वारा अपनी पुरानी मशक को उतारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वे पवित्र आत्मा की इस तीव्र, तैलीय, महिमा वाली मदिरा की मेजबानी करने के लिए योग्य हो सकें। आपको क्या लगता है कि यीशु ने परमेश्वर की शक्ति की मेजबानी ऐसे ही की थी? नहीं, उन्हें आत्मा द्वारा शैतान की परीक्षा लेने के लिए वीराने में ले जाया गया था। वहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। शैतान प्रकट हुआ और उन्हें ललचाया, उन्हें पहाड़ों की चोटी पर ले गया, उन्हें मंदिर के ऊपर ले गया, उन्हें इस दुनिया का रहस्य दिखाया, कहा कि वह उसकी पूजा करें ताकि वह उन्हें इस दुनिया के राज्यों के सभी खजाने दे सके। तो उनकी परीक्षा ली गई, उन्हें परखा गया और यीशु ने दुष्ट के प्रलोभनों को हराया। और जब वह वीराने से निकले तो बाइबल कहती है कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ निकले। हालेलुया! उन्होंने अपने समय की नई मदिरा की मेजबानी की। आपको लगता है कि यह आसान है? और फिर जब वह लौटे, ओह हो फरीसी, जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया, पाखंडी, व्यभिचार का आरोप लगाने के लिए एक महिला की तलाश कर रहे थे। फिर भी जब यीशु ने कहा, यदि आप उसी व्यभिचार के दोषी नहीं हैं तो पहला पत्थर मारें, तो वे इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपने पत्थर गिरा दिए। देखिए, वे केवल शास्त्र जानते थे, लेकिन उस शास्त्र का उनके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई रहस्योद्घाटन, रेवलेशन नहीं है, कोई अंतरंगता नहीं है, कोई संगति नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। शास्त्र केवल उनके होठों पर थे, लेकिन उनके दिलों में नहीं। क्योंकि यदि शास्त्र आपके दिल में है तो यह आपको मजबूर करेगा, आप इसे रोक नहीं सकते, यह आपको वीराने में खींच ले जाएगा। यदि आप शास्त्रों द्वारा निर्देशित हैं तो आप हमेशा बाद के चल रहे वीराने के उपहार द्वारा अलग थलग, आइसोलेटेड रहेंगे। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है तो वह आपको एक नए संगीत वीराने में भेज देगा। तो हर नई मशक कहाँ पाई जाती है? वीराने में, जहां पवित्र आत्मा हमें आगे के प्रशिक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए ले जाता है। पवित्र आत्मा का वीराना बादलों और अग्नि के खंभों द्वारा निर्देशित होता है।
जब परमेश्वर एक आदमी को वीराने में भेजता है तो वह उसे ऐसी जगह पर रखता है जहां वह दिन में बादल से घिरा होता है और निश्चित रूप से अग्नि के खंभों द्वारा सुरक्षित होता है। आग ईश्वरीय मुलाकातों, डिवाइन विजिटेशंस के डोमेन का प्रतिनिधित्व करती है। परमेश्वर आग में प्रकट होता है, परमेश्वर अगम्य प्रकाश में निवास करता है। तो अग्नि के खंभे जो वीराने में एक आदमी को घेरते हैं, वह एक जगह है। वीराने में परमेश्वर का एक आयाम है जो अलौकिक आवरण, सुपरनैचुरल कवरिंग को खोलता है। संगीत परमेश्वर आग के माध्यम से प्रकट होता है। तो वह अग्नि का खंभा जो इज़राइल के साथ मध्य रात्रि में चलता था, वास्तव में एक आध्यात्मिक पोर्टल था जिसके माध्यम से परमेश्वर मध्य रात्रि के समय अपने अलौकिक